जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार एक्सप्रेस के साथ। सीईसी ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा, संभावित चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। 30 सितंबर के बाद आ सकते हैं बिहार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई जीएसटी दरें लागू होने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, जो इतने साल से मांग चल रही थी कि जीएसटी रेट में किया जाए सुधार, उन्होंने इस मांग को किया स्वीकार। इसके साथ ही सभी को नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। सबसे पहले आज नवरात्रि की तमाम भारतवासियों को, तमाम बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी के ये दिन हैं, उनकी आराधना में इन दिनों को हम बिताते हैं और ये कामना करते हैं कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हम सब की मनोकामना पूरी हो। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माता रानी के आशीर्वाद से एक मनोकामना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों की पूरी की है। वो जिस तरीके से महंगाई की मार थी, मुझे याद है मैं जब से पहली बार मैंने शपथ लेने के बाद कार्यभार मैंने संभाला था खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी थे, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स थे, उनकी पिछले साल सवा साल में सिर्फ एक ही मांग रही थी, जीएसटी रेट्स को रिवाइज करने की। जिस तरीके से अलग अलग स्लैब्स में जीएसटी रेट्स बटे हुए थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को भी इस बात का एहसास होता था कि इसको कम टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, बंटवारा सम्मानजनक ही होगा। सम्मानजन की सीट से समझौता करके कौन गठबंधन में रहता है। और अब सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कौन किस पे भारी है, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। विधानसभा की चुनाव हुई, वहाँ भी चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सत्ता में वापस आ गई। तो क्या लगता है भाई वहाँ पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया, क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। चुनाव के दिन सहरसा में महती जनसभा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हुए शामिल। जनसभा में दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया संबोधित। कहा, उनकी पार्टी सभी जाति और वर्गों का करती है प्रतिनिधित्व। शिक्षा से बच्चों को शेरनी का दूध देकर सशक्त बनाने का उद्देश्य नहीं है। 243 स्थान में हमको मात्र 4 स्थान मिला। अकेला चना भाव नहीं फोड़ता। हम 4 हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जाती। हमारी इच्छा है कि 2025 के इलेक्शन में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कम से कम 20 विधायक जीत के आवे, ताकि इन सब मुद्दों को हम विधानसभा में पास करावे और हम गरीबों को उचित शिक्षा दे सकें, उनको शेरनी का दूध पिलावे। यही हमारी इच्छा है।
दरभंगा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। लोगों से अपने हित में मतदान करने की अपील की। कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री नितिन नवीन ने जनसभा को किया संबोधित। कहा 2025 में एक बार फिर से नीतीश बनेंगे सीएम। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 के पार का लक्ष्य करेगा तय। एनडीए सम्मेलन है और एनडीए के सभी कार्यकर्ता जुटे हैं और हम लोग 2025 के मिशन को पूरा करेंगे। 2200 से ऊपर सीट का जो नीतीश कुमार का सपना है उस सपने को पूरा करेंगे। और जिस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का बयान कांग्रेस और राजद के लोग दे रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उनको सजा देगी। और जिस प्रकार से जब नरेंद्र मोदी को लोगों ने गाली दिया है तो लोगों ने बढ़ चढ़कर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। मधुबनी में कमला नदी पर 154 करोड़ रुपए से पुल का हुआ शिलान्यास। बिहार में सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा ये क्षेत्र के आवागमन में बढ़ाएगा सहूलियत। बनाने का शिलान्यास करने का मौका मुझे मिला है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, शिलान्यास ही नहीं करती, उद्घाटन भी करती है। और जिस दिन उद्घाटन होगा उसी दिन ये दोनों विधायक और मंत्री के रूप में निश्चित रूप से आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। और आप इतना आश्वस्त करते हैं ना तो आप निश्चिंत रहिए, आप इन दोनों को फिर से विजयश्री का तिलक लगाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विभाग जो समय सीमा तय किया है उसमें पुल का उद्घाटन भी होगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी यही है। बिहार शरीफ के सोहसराय में 1.78 करोड़ लागत से इंद्रधनुष पुल का शिलान्यास किया गया। मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने किया शिलान्यास। बोले ये क्षेत्र बनेगा पर्यटन का प्रमुख केंद्र। ये सूर्य मंदिर सोहसराय है जो पंचाने नदी के छोर पे बसा है और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है छठ के टाइम में और काफ़ी शादियाँ होती हैं। पूर्व और पश्चिम के छोर को जोड़ने के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा। जब मुझे ताकत मिली तो हमने आज शिलान्यास किया है। 1,78,00,000 की लागत से ये इंद्रधनुषी पुल का निर्माण होगा जो इस पंचाने नदी के छोर को पूर्व और पश्चिम की दिशा में जोड़ेगा। मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा इंद्रधनुषी पुल सिर्फ संरचना नहीं बल्कि बिहार शरीफ विधानसभा की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय। वर्षों की प्रतीक्षा अब हुई पूरी। मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा इस नवरात्र के बिहार शरीफ में विधानसभा क्षेत्र में करीब 150 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। क्षेत्र को उत्कृष्ट बनाने का काम जारी। जनवरी से लेकर अभी तक हमने करीब 75 करोड़ की योजनाएं सिर्फ बिहार शरीफ शहर को दिया है और विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। चाहे वो मनीवा का अखाड़ा की बात करें, 10 करोड़ रुपया हमने वहाँ दिया। अगर हिरण पर्वत की बात करें तो 2,68,00,000 रुपया हमने वहाँ दिया। विभिन्न मोहल्लों के रोडों का निर्माण के लिए हमने करीब 65 करोड़ रुपया दिया है। सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार एक बार फिर विवादों में घिरे। पूजा पंडालों और आम लोगों को वितरण किए शस्त्र और शास्त्र। आरएसएस के सभी विंग के कार्यकर्ताओं के बीच भी शस्त्र का वितरण। असुरों का नाश तो उसी दिन हो गया, ये 2014 में ही हो गया। देख नहीं रहे हैं, असुर का जब क्षरण होता है तभी तो दैवी शक्ति बढ़ती है। ये तो हमेशा महामाया सीता, माता दुर्गा, सभी लोग तो अवतरण लेती है असुरों के संहार के लिए है ना। तो असुरों का संहार हो गया तभी तो हमारा वैदिक परंपरा आज विश्व के अंदर में, आज दूसरे देशों में सनातन धर्म के मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। तो सनातन का ये युग है और सनातन फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा और सनातन तो सदा है, शाश्वत।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की प्रेस वार्ता। एस्टेट परीक्षा 12 से 21 अक्टूबर के बीच होगी। 16 नवंबर को घोषित किया जाएगा रिजल्ट। चुनाव के बाद TRE-5 की नियुक्ति होगी प्रारंभ। शिक्षकों की 2,33,000 से ज़्यादा है। प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की 33,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई हैं। तो एज़ पर नीड ये अंत नहीं है TRE-4। TRE-5 भी हम लोगों ने घोषणा कर रखी है कि TRE-5 भी होगा, लेकिन हर चीज़ को रैशनलाइज करके किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षकों की कमी है, किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके करते हैं। डिमांड अपना है, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, अन्य कई विभागों में भी नियुक्तियां हो रही हैं। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का GST पर बयान। कहा, खुशहाली का माहौल। अब 400 प्रकार के घरेलू समारोह की कीमत हुई कम। बहुत चीजों पर GST 0। खुशहाली का माहौल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब कल शाम में पूरे देश को संबोधन किया गया, तो इस देश का गरीब मध्यम वर्गीय और उनके जीवन में खुशहाली आने का जो संबोधन था, 400 तरह के घरेलू सामान का कीमत अब कम हो जाएगा। वहीं पर व्यापारी को अब 2 ही स्लैब में GST मेंटेन करना पड़ेगा और GST बहुत चीज़ों का 0 तक चला गया है। इसीलिए एक तरफ व्यापारी को, व्यवसाय करने वाले के दिल में खुशहाली, और दूसरे तरफ जो आम चीज, रोजमर्रा का चीज है, गरीब और मध्यम वर्गीय, उनके लिए जो है बहुत बड़ा खुशी का पैगाम कल था कि नवरात्र में और दीपावली में 400 तरह का घरेलू आइटम का कीमत कम हो जाएगा और टैक्स स्लैब में भी व्यापारी को फायदा होगा। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई GST दरें लागू होने पर दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में GST उत्सव मनाने का काम किया गया शुरू। आम लोगों को इससे मिलेगा लाभ। मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में GST उत्सव मनाने का काम आज शुरू हो रहा है। हम लोग एक एक दुकानदार से मिलेंगे और आग्रह भी करेंगे, उनको एक गुलाब का फूल देंगे और GST में जो रेट घटाया गया है मोदी जी की द्वारा, उसके बारे में जानकारी उनसे देखेंगे कि वो सही रेट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आम लोगों को लाभ मिले, इस उत्सव को मनाना है और प्रत्येक परिवार में कैसे पैसा बचाया जाए इस नवरात्रा में, इसकी चर्चा जरूर करें। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नई GST दरें लागू होने पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण में हमेशा ये रहा, रोजमर्रा की चीजें हो गई सस्ती, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए लाभ। के दृष्टिकोण में हमेशा यह रहा है कि जो रोजमर्रे की चीजें हैं, यानी कि आम व्यक्ति के जीवन में जो दैनिक उपयोग की है या अधिक उपयोग की है जीवन के लिए, और ऐसी सारी चीजें सस्ती हो और सामान्य जीवन में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं वह सरल से उपलब्ध भी हो और सस्ती भी हो। तो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के रसोई से लेके जेब तक के भार को काफी कम प्रधानमंत्री जी किए हैं और इसका असर इतना है कि चीजें सस्ती होगी और इतनी सस्ती होगी कि लोग के खरीदने के लिए काफी ही सस्ते दर पर मिलेगी। तो यह आम आदमी के लिए ही है, यह आम आदमी के लिए ही यह राहत है। नई GST दरों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। जनता के उपयोग की वस्तुएं हुई सस्ती, पूरे देश में जीवन यापन की हर चीजें हो जाएंगी सस्ती। जनता के उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, पूरे देश में जीवन यापन की हर चीजें सस्ती। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन। आज नवरात्रा शुरुआत है, आज से इसका आरंभ है। तो ये मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबके विकास की चिंता करती है
और वही बिहार सरकार भी करती है। पटना सदाकत आश्रम में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। पलायन, बेरोजगारी, अपराध पर होगी चर्चा। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव प्रबंधन कार्यालय का किया उद्घाटन। चुनाव संबंधी गतिविधियों और मॉनिटरिंग का कार्य हुआ संचालित। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। जहानाबाद में जेडीयू का वैश्य महासम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में जेडीयू एमएलसी ललन शराफ समेत कई नेताओं ने की शिरकत। लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। जेडीयू एमएलसी ललन शराफ ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सीएम की ओर से लोगों को 125 यूनिट दी गई फ्री बिजली। लोगों को काफी राहत हुई महसूस। चुनाव हो जाना है तो हमने चुनाव के समय में वैसे समाज को जो सावधानी बरतनी चाहिए उसके लिए भी इन्हें बताया। और अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में बताया। और इसका लाभ लेकर महिलाओं के लिए जो योजना है, पेंशनधारियों के लिए बिजली का, सब कुछ इन लोगों ने ध्यान से सुना और ये लाभ मिल रहा है। ये भविष्य के लिए कोई आपको हमने ये नहीं घोषणा नहीं किए, दे रहे हैं। जेडीयू एमएलसी ललन शराफ ने प्रशांत किशोर पर सदा निशाना। कहा, प्रशांत किशोर वही व्यक्ति है जो अपने हर सभा में कहते हैं कि मेरी सरकार आई तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कर देंगे खत्म। आज वो आप तो जानते हैं, पहले वो दूसरे के लिए स्लोगन बनाते थे, अब वो अपने लिए बना रहे हैं। और मैं भी आ रहा था रास्ते में तो देख रहा था सैकड़ों गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियों में लोग नहीं, और आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो प्रबंधक रहे हैं और अब वो खुद राजनीति में प्रवेश कर अपनी इच्छा लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इसलिए कि शुरू से ही उन्होंने जो अपना इरादा कर दिया, पहला ही इरादा जो शराबबंदी के खिलाफ आधी आबादी को नुकसान कर दिया, अल्पसंख्यक समाज के बारे में उन्होंने कह दिया कि मुझे वोट नहीं चाहिए, तो 16% को वैसे निराश कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की मां को महुआ विधानसभा में एक बार फिर से दी गई गाली। जेडीयू नेता ललन शराफ ने दिया बयान। कहा, यह निंदनीय और बिना मुद्दे की हरकत। ये मोदी जी की मां, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी की भी मां हो, तेजस्वी यादव जी भी की मां हो तो मां होती है। हम लोग जिस कोख से जन्मे हैं कैसे गाली दे सकते हैं? तो ये तो समझिए उनके घृणा की पराकाष्ठा है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। हम लोगों ने पटना में निकल करके इसकी निंदा की है, मंच से निंदा की है और इस पर अब बार बार चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये मतलब घृणित काम किया। बाढ़ में नवरात्रि के दिन श्रद्धालु मंदिरों में कर रहे पूजा अर्चना। 5 भोग और आरती में पूरा शहर हो गया भक्ति में। शेखपुरा में नहर में पैर फिसलने से डूबा युवक। परिवारजन और गांव में पसरा मातम। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार। जहानाबाद के बभना गांव में 10 दिन से पानी का संकट। लोगों ने NH-33 जाम कर किया हंगामा। पुलिस ने जाम हटवाया। स्वच्छ पानी की व्यवस्था का दिया आश्वासन। सासाराम में 10 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में वंदे भारत ट्रेन से अज्ञात युवक कटकर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। शेखपुरा में बकाया 90,000 रुपए मांगने गए युवक पर धारदार हथियार से हमला। लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस मामले की कर रही है जांच। शेखपुरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 15 शराबियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 13,500 लीटर देसी शराब भी जब्त। शेखपुरा में ईंट भट्टे पर बाल मजदूरी करता पाया गया मासूम। बिहार में प्रशासनिक दावे हुए फेल। ठेकेदार मनमानी और नाली निर्माण में किए नियमों का उल्लंघन। लखीसराय में ससुराल आए युवक की अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही है जांच। तो वहीं
वहीं आपको बताएं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री को गाली दिए जाने का प्रकरण अब आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। बीजेपी और एनडीए के अन्य घटक दलों के बाद अब आरजेडी अपनों पर फिर निशाने पर है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। गाली प्रकरण को लेकर अपनों के निशाने पर आरजेडी। बिहार चुनाव से पहले बढ़ी तेजस्वी की मुश्किलें। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने का मामला अब आरजेडी और खुद तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान मंच के सामने से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी और एनडीए के घटक दलों ने इस घटना को प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए तेजस्वी यादव और आरजेडी पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं अब महागठबंधन के भीतर से भी असंतोष की आवाज उठने लगी है। कई वरिष्ठ नेताओं ने माना है कि ऐसी घटनाएं पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। इस प्रकरण पर जनता दल यू और बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर आरजेडी को घेरने में जुटे हुए हैं, जबकि कांग्रेस समेत महागठबंधन के सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर असहज महसूस कर रहे हैं। गाली प्रकरण पर तेज प्रताप ने दी आंदोलन की चेतावनी। प्रधानमंत्री को गाली देने वाले को जेल भेजने की मांग। एक तरफ बीजेपी लगातार आरजेडी और तेजस्वी यादव को गाली प्रकरण के लिए घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी इस पूरे प्रकरण को लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर फिर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा, जिन लोगों ने मां पर उंगली उठाई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उसे जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगी। देखिए, हमने पहले भी कहा है और अभी फिर हम कहते हैं आपको कि किसी भी माँ को माँ होती है। माँ जो होती है अपने संतान को पैदा करती है और 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने माँ के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो माँ जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं। नहीं, देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेंगे। पप्पू यादव ने भी की गाली प्रकरण की निंदा। इन चीजों से लोगों को बचना चाहिए, पप्पू यादव की नसीहत। वहीं इस पूरे प्रकरण के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के सुर भी कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले को बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन चीजों से लोगों को बचना भी चाहिए। हालांकि पप्पू यादव ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। चीजें चाहे जिस मंच से हो, चाहे प्रधानमंत्री जी डीएनए को गाली दे, चाहे राहुल गांधी के बाप के बारे में बोले, चाहे 42 करोड़ गर्लफ्रेंड के बारे में बोले, चाहे किसी की माँ को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों से बचनी। कुल मिलाकर ये पूरा प्रकरण तेजस्वी यादव के खिलाफ एक कठिन चुनौती बनता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के दौरान निकले तो जन समर्थन हासिल करने थे, लेकिन अब वो गाली प्रकरण में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये प्रकरण हुआ तेजस्वी यादव मंच पर ही मौजूद थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि पूरे विपक्षी महागठबंधन को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण को खुद से कैसे बाहर निकालते हैं। ब्यूरो
और चलिए रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।